विधानसभा 2023 में प्रत्याशी रहे बालू सिंह गामड़ इंजीनियर से भी आज हमारी मुलाकात हुई है। चुनाव के बाद में नौकरी छोड़ चुके हैं, खेतों में लगे हुए हैं और राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से भी अब काम कर रहे हैं। आगे क्या करना चाहते हैं और किस प्रकार से लोकसभा का चुनाव देखते हैं। आज बैठक में शामिल हुए हैं यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी की जो लोग इनके साथ में हैं, उन पे भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो इस मीटिंग से आखिर क्यों दूरी बना कर रहे हैं, आखिर क्यों यहाँ पर आए नहीं। स्वागत है बालू सिंह जी। सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपके चुनाव मैदान में होने से परिणाम परिवर्तित हुए, किसी न किसी के आपके पक्ष में नहीं गए लेकिन आपकी वजह से किसी और के पक्ष में गए। कोई आपकी वजह से जीता है तो कोई आपकी वजह से हारा है, तो ये भी आपकी उपलब्धि के समान हो चुका है मामला। क्या रणनीति अब आगे भविष्य को लेकर? देखिए, आपने जो पहले तो बात करी कि कोई हारा और कोई जीता, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि भारत आदिवासी पार्टी और के माध्यम से मैं खड़ा हुआ था और हमारा उद्देश्य था कि हम जीतें। पर जनता जनार्दन ने जितना हमें प्रेम दिया उसका मैं आपके चैनल के माध्यम से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हम पर विश्वास करा और करीब 15,649 वोट दिए। और आगे की जो रणनीति है वो लोकसभा चुनाव को लेकर है और इसमें हमारे सभी संगठन हैं, उनके माध्यम से इस पावन धरा बामनिया की इस पावन धरा पर मामा बालेश्वर की समाधि स्थल के पास में मीटिंग रखी गई थी, जिसमें आगामी जो लोकसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर नामों की चर्चा के लिए हमारे सम्माननीय विधायक महोदय श्री कमलेश जी डोडियार द्वारा रखी गई थी, जिसमें तीनों ज़िले के हमारे संगठन के पदाधिकारी और साथी उपस्थित हुए, जो कि सकारात्मक रही है। क्योंकि आने वाला समय बहुत निकट है, लोकसभा का ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो उसमें सभी से चर्चा कर ये फाइनल किया गया है कि इसी महीने की आखिरी तारीख तक नामों की चर्चा या मुहर लग जाएगी। क्या बालू सिंह गामड़ भी इस रेस में रहेंगे? देखिए, बालू सिंह गामड़ कुछ भी नहीं है, समाज सर्वोपरि है, जाजम सर्वोपरि है और जितने संगठन हैं उनके जो मुखिया है वो क्या सोचते हैं उनके ऊपर निर्भर करेगा। बीजेपी ने ये माहौल बनाया है कि कहीं ना कहीं बालू सिंह गामड़ को पीछे के दरवाजे से बीजेपी का सपोर्ट था और वो चाह रहे थे कि कांग्रेस को ये बड़ा नुकसान करे जिससे बीजेपी को जीत मिले। देखिए, परिणाम आने के बाद कौन क्या सोचता है ये उनके ऊपर निर्भर करता है। अगर मैं आया था तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी नौकरी छोड़ के नाना कोई हारने के लिए व्यक्ति नहीं आएगा। मुझे पूर्ण विश्वास था कि मुझे सकारात्मक रिजल्ट मिलेगा और मुझे मिला भी है और आगे निश्चित तौर पर हम सफलता हासिल करेंगे। कहाँ कमी रह गई फिर? पूरा इतना विश्वास कहाँ जाकर डगमगाया है? देखिए, एक तो बहुत कम समय मिला जो तैयारी का, उसमें भी कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि बहुत कम समय में इतने करीब 132 पंचायतों में घूमना और उनसे संबंधित जितने गांव हैं उनमें घूमना, ये कहीं ना कहीं कमियाँ तो रही है, जिसको हम आने वाले समय में बिल्कुल सॉर्ट आउट करेंगे। झाबुआ अलीराजपुर ज़िला एक हुआ करता था, अब अलग हो गया है। पहले 5 सीटें थी, अब अलग झाबुआ ज़िले में 3 सीटें रह गई है। 2029 में परिसीमन होने वाला है और जो हमारे विधानसभा क्षेत्र है वो काफ़ी बड़े हैं, अलग थलग भी पड़ते हैं। मेघनगर थानला लग जाता है, रामा पेटलावद लग जाता है, बहुत सारी कमियां हैं। क्या इसको लेकर कोई योजना बन रही है कि पेटलावद अलग विधानसभा बने, रामा अलग बने? कुछ देखो, उसको लेकर हमने बात कर रखी है और कहीं ना कहीं हमारे पास आंकड़े भी है। ये जो पेटलावद विधानसभा का एरिया है ये यहाँ से काफ़ी दूर, यानी कि पाराबोरी तक जाता है, वागलावाट तक बहुत दूर है। वहाँ से झाबुआ बिल्कुल पास में है, राणापुर पास में है। तो कहीं ना कहीं हम आने वाले समय में परिसीमन के लिए बिल्कुल ज्ञापन देंगे और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारा खवासा बिल्कुल पास में पड़ता है पेटलावद के। तो इधर पेटलावद से खवासा जुड़ना चाहिए और उधर जो पारा वाली जो पट्टी है 4 लेन के उस साइड की, वो इधर से कट के या तो झाबुआ में मिलना चाहिए या राणापुर में। तो हमारे पास प्लानिंग है। 3 जो विधानसभा है उसको 5 किया जाना चाहिए साहब। देखो, 4 हो या 5, जो भी संवैधानिक दायरे में जितनी जनसंख्या चाहिए रहती है, वोटर्स चाहिए रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो होना चाहिए वो होना चाहिए।
पर कहीं ना कहीं ये कि पारा यहाँ से काफ़ी दूर है, तो वो एरिया या तो राणापुर में मिल जाना चाहिए या फिर झाबुआ विधानसभा क्षेत्र में। और हम चाहते हैं कि पेटलावत के नज़दीक हमारा खवासा आता है और इसके आसपास का जो एरिया आता है उसको शामिल करना चाहिए। ये जो आपके भील आदिवासी प्रदेश के जो पदाधिकारी है वो इस बैठक में दिखाई नहीं दिए गए। देखिए, भारत आदिवासी पार्टी हो चाहे जयस हो चाहे जो भी संगठन, सभी साथ में है। चूँकि आज हम देख रहे हैं कि आज का दौर जो है अधिकतर विवाह का कार्यक्रम भी है, मांगलिक कार्यक्रम चल रहे हैं, तो ऐसे कोई परिस्थितियां भी है जिसके कारण नहीं आ पाए होंगे। कमलेश्वर जी डोडियार का कहना है कि कहीं ना कहीं ये संगठन में फेरबदल की स्थिति बन रही है या जो भी निर्णय हुए हैं वो बिना जानकारी के हुए। नहीं, देखो, निर्णय वाली बात, भारत आदिवासी पार्टी का जो हुआ था कि कौन पदाधिकारी रहेंगे, तो पूरे प्रदेश में पहले तो मैसेज चला था और ये विधानसभा के पहले गठन हुआ है, बाद में नहीं हुआ है। जितने पदाधिकारी है प्रदेश स्तर के, वो विधानसभा के पहले ही ये तो गठन हो चुका था। तो और अगर कोई कुछ करना भी होगा तो सबकी सहमति से क्या हो सकता है, जो उचित होगा वो देखेंगे। आप खुद नौकरी छोड़ के चुनाव लड़े, अब डोडियार साहब का कहना है कि जो नौकरी छोड़ के आएगा उसको मौका नहीं देंगे। वो आपने सही सुना नहीं, शायद उन्होंने ये कहा है कि चुनाव में सिर्फ 20 दिन बचे, मतलब आचार संहिता लगने में। तो जो अभी नौकरी छोड़ के क्विक डिसीजन लेगा, मान लो जो अभी कोई नौकरी कर रहा होगा, तो उसके लिए वो बात करी है। आगे भविष्य में राजनीति ही करना है या वापस से किसी दिशा में फिर प्रयास करना है नौकरी के? देखो, राजनीति ही करना एक अलग बात वो नहीं है। हम समाज नीति को लेकर चल रहे थे, जिसके कारण मैंने पहले भी बोला है कि हमें कई बार ट्रांसफ़र करें, तो जो चीज़ें हम करने आए वो तो करेंगे ही करेंगे। समाज हित की बात हमेशा करते रहेंगे, राजनीति एक अलग बात है। आप कोई नौकरी में जाने की इच्छा नहीं है? बिल्कुल नहीं जाएंगे। नौकरी अगर करना ही होता तो मैं सेकेंड क्लास ऑफिसर बन के नाच रहता। ठीक है, ये हमारे बालू सिंह जी गावड़ इंजीनियर, जिन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और इनके चुनाव लड़ने से इस बार निर्णय हुआ है विधानसभा का, ये भी कहा जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बालू सिंह गावड़ की उपस्थिति कांग्रेस पर भारी पड़ी है और बीजेपी इस चीज़ को बुना रही है लोकसभा चुनाव के लिए कि कहीं ना कहीं पीछे के दरवाजे से या बैक सपोर्ट हमको जयस और भारत आदिवासी पार्टी का है, जिससे कि कांग्रेस का मोरल डाउन किया जा सके। और अब विधानसभा के बाद अब लोकसभा में भी कांग्रेस के सामने भाजपा के बाद में जयस नाम की और एक भारत आदिवासी पार्टी नाम की चुनौती बनी हुई है और बनी हुई रहेगी। धन्यवाद। ठीक है साहब।